इद्दत में निकाह केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई बुशरा बीबी खावर मानिका में झगड़ा। बानी पीटीआई बोले, बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, कुरान लाए, हल्फ के लिए तैयार हूँ। जज को मुखातिब करते हुए कहा, खावर मानिका भी हल्फ ले। खावर मानिका बोले, झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया। बुशरा बीबी के वकील भी खावर मानिका से लड़ पड़े। वकील उस्मान रियाज ने खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश की। वकील ने मजीद कहा, उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ इस वक्त कौम को इकट्ठा करने का वो एक स्टेट्समैन है जो कि तजुर्बा रखता है, ज़िंदगी के नशीब फराज देखे हैं, और वो उसकी दिल की ख्वाहिश है कि हम माजी को सबक सीखकर आगे लेकर चलें मुल्क को। इमरान खान साहब का सिंबल हमने नहीं छीना, वो एक कानूनी कार्रवाई थी, इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट तक गई, और पूरी दुनिया ने लाइव वो कार्रवाई देखी। अब अगर सबूत मांगे जाएं तो वो हमने तो नहीं देने थे, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मुहैया करने थे तो वो मियां नवाज शरीफ तो नहीं देने थे। वज़ीर आज़म हर सूरत नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ ने अपना फैसला सुना दिया। मौजूदा सिपहसालार के होते किसी साजिश का कोई इम्कान नहीं। कहा, सियासी डायलॉग वक्त की ज़रूरत है, लूली रंगड़ी हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती, इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा, बानी पीटीआई को सजा उनके खुद की वजह से हुई। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए रियासत दाव पर लगाई। कौम जिसको भी वोट देगी हम कबूल करेंगे। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट है, वो खान साहब के पास एक कॉपी जाता है, वो कॉपी जो है वो मिसिंग हो जाता है। खान साहब टीवी पे आके कहता है कि मुझे नहीं पता, वो गुम हो गया है, और जिस दिन पे खान साहब गिरफ्तार हो जाता है उसी दिन पे वो इंटरनेशनल मीडिया पे छप जाता है। तो मुझे ये नहीं मालूम कि सजा कितना होना चाहिए, किस किस्म की उसकी ऑफेंस में क्या एक्सेट्रा, मगर उतना मालूम है कि ये एक संगीन वायलेशन है। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस इंतहाई संगीन है। पीटीआई साइफर केस में बहुत जल्द रिलीफ की उम्मीद है, तो ऐसा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग को हुकूमत बनाने का वोट देना बहुत मुश्किल होगा। नून लीग के साथ इत्तेहाद टूट चुका। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। जहां तीर का उम्मीदवार ना हो वहां आज़ाद उम्मीदवार के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। मुल्क को यहाँ पहुँचाने के जिम्मेदार ही सब होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सबसे बड़े मसाइल महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत हैं। टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सूबों को दी जाए। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। इसको जो है हर सूरत में चीफ इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। मैं समझता हूँ टेररिज्म का वाक़या था और उन्होंने कोई डराने की कोशिश की हमारी जो है वो फोर्सेस जो हमारे मुल्क को स्टेबल नहीं देखना चाहते। मैंने बलूचिस्तान में देखा कि कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, हर सूरत होंगे। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान। बलूचिस्तान और केपी में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं, 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतालिक किसी को इबाहम नहीं होना चाहिए। हर हाल में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी इदारों ने बहुत बेहतर इंतजामात कर रखे हैं। अवाम इत्मीनान से अपना वोट कास्ट करें। बलूचिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात का ताल्लुक इलेक्शन से नहीं, ये दहशतगर्दी के वाक़यात है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बोले, इलेक्शन 8 फरवरी को मुल्क भर में होगा, किसी किस्म के इबाहम की जरूरत नहीं। हसास इलाकों में इंटरनेट बहाल रखना हमारे इख्तियार में भी नहीं। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक इलेक्शन पर इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। पीटीआई वाले बताएं, कहां दफ्तर नहीं खुल रहे खोल देते हैं। इंतखाबी निशान देना आरोज का इख्तियार है। जाल में फंसे आप,
तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। कौन सा नया डैम बना? 300 डैम कहाँ गए? 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? पहले तो आपको चक्कर दिया गया है, 8 फरवरी को मुझे ना चक्कर दे देना। नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से शिकवा। मेंगोरा में जलसे से खिताब में कहा, केपी के अवाम खुद भी तब्दीली के जाल में फंसे, मुल्क को भी फंसाया। नए पाकिस्तान के चक्कर में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत सादा हैं, इनको धोखा देते शर्म नहीं आई? अवाम से झूठे वादे क्यों किए गए? लोगों के जज्बात से खेलकर वोट लिया, बाद में नौकरी दी, ना ही रिलीफ, फिर भी आप उस शख्स के पीछे लग गए। कुव्वते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात बलूचिस्तान का हुकूमत बनाए, वफाक पे हुकूमत बनाए। मैं ना सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा, मगर ये भी जानते हैं कि इनका जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूं। अगर मैं तख्ते लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका नुमाइंदा बनके तख्ते लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं बच्चा हूं न डरता हूं, बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दों को ललकार। पुजदार पे जलसा, कहा कि दहशतगर्दी समझते हैं कि मैं डर जाऊंगा, ये उनकी भूल है। लापता अफराद का मसला कोई हल कर सकता है तो वो मैं हूँ। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने को तैयार है। अवाम के हकूक पर सौदा नहीं कर सकते। साजिशी टोले ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पर कितने हमले किए? उनका ख्याल था जयाले घबरा जाएंगे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मखलूत हुकूमत बनी तो पीटीआई या नूली के साथ नहीं होंगे। बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मकाफाते अमल है। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाले देखते तो होंगे। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, इतने झूठ बोले कि जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए हैं। एक खातून जिसने चोरी की आज बनी गाला महल में क्यों कैद है? वो बाकी मुजरिमों की तरह सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मरियम नवाज की बुशरा बीबी पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, मुझे भी अडियाला के बजाय सहाला रेस्ट हाउस में मुंतकिल करने की ऑफर हुई थी, मैंने मना कर दिया। कहा, जेल जाऊंगी, किसी रेस्ट हाउस में नहीं रहना। मेंगोरा में खिताब करते हुए कहा, साजिशें करने वाले हमेशा नहीं रहते। ये जिन मौक्कलों और जिनों के सर पर हुकूमत कर रहे थे, वो मौक्कल और जिन भी इन्हें छोड़कर भाग गए। चोर चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। तीर पर ठप्पा लगाएं, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं। आसफा भुट्टो जरदारी की अपील। सांकड़ में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, बिलावल आपकी आवाज़ है और वो खामोश नहीं रहेगा। दूसरी जमातें अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करना चाहती हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे भूखे सोएं, उनको बस इक़्तिदार का लालच है। बिलावल आपकी खिदमत करेगा। आठ फरवरी को मुल्क में आम तातील का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में तमाम दफातर, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। सिंध, केपी, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बच्चे लंबी छुट्टियां एंजॉय करेंगे। 6 से 9 फरवरी तक तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान। पंजाब हुकूमत पहले ही इतनी ही छुट्टियों का ऐलान कर चुकी। बानी पीटीआई और शाह महमूद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दोनों ताक़ीद के लिए छुपन छुपाई का खेल खेलते रहे, कार्रवाई को मजाक समझते रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया।
77 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। किसी को दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई को मजमूई 24 साल जबकि शाह महमूद को 20 साल कैद व मुशक्कत का हुक्म। उधर साइफर और तोशाखाना की तस्दीक शुदा फैसले की कॉपी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर। बानी पीटीआई ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बलूचिस्तान में चंद घंटे में कई धमाके। कोयटा के स्पिनी रोड पर सब्जल क्रॉस के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। कमरानी रोड पर भी दस्ती बॉम्ब का हमला। जाफराबाद में कौमी शाहराह पर क्रैकर धमाके में 3 अफराद जख्मी। तुरबत में गुलाम नबी चौक पर दस्ती बम हमला, एक शख्स जख्मी हुआ। मस्तूंग में सेंट्रल जेल के अंदर दस्ती बम हमला, एक एहलकार जख्मी। इलेक्शन कमीशन ने वाकयात की रिपोर्ट मांग ली। बाजोड़ में कत्ल होने वाले आज़ाद उम्मीदवार रेहान सिब की नमाज जनाजा था। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। उधर बाजोड़ स्काउट्स बिल्डिंग पर पथराव में मुलव्विस मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेहान सिब के कत्ल के बाद इलाके में एहतजाज किया गया था। मखसूस सियासी जमात के कारकुनान ने अवाम को मुश्तिल किया, रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए। तहरीक इंसाफ का 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया। तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान वोट डाल सकेंगे। वोट राब्ता ऐप इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए डाला जा सकेगा। पोलिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी। नताइज का ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। एक वोट का पहरा देना होगा। हमजा शहबाज ने कारकुनान को टास्क दे दिया। साबिक वज़ीर पंजाब की लाहौर के यूसी चेयरमैन से मुलाकात। कहा, इत्तेहादी हुकूमत में फलाह के फैसले करने में वैसी आसानी नहीं होती। अपने अपने हलकों में रैलियां निकालें। लाहौर की जीत पंजाब की पग होती है। जुल्म को रोकने के लिए जद्दोजहद की या नहीं की, मजलूमों से सवाल होगा। मुस्तफ़ा कमाल कराची में बोले, पानी चोर का ही नहीं बल्कि जिसका पानी चोरी हो रहा है उसका भी इम्तिहान है। इस शहर में हमारा पानी चोरी करके जालिम हुक्मरान हमें बेचता है। 8 फरवरी का इलेक्शन खेल तमाशा नहीं है। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही पर फर्द जुर्म मुअख्खर। एंटी करप्शन अदालत लाहौर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करेगी। समात 12 फरवरी तक मुलतवी। कचहरी में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, लाटों के इक़्तिदार का सूरज डूबने वाला है। 8 फरवरी को जीत हमारी होगी। गैर कानूनी सजाएं जल्द खत्म होंगी। जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दी गई। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, हुकूमत आम आदमी को अद्वियात मुनासिब कीमत पर फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिसका आम आदमी को फ़ायदा हो। फार्मास्यूटिकल की सनत भी तरक्की करे। वजीर आजम की अद्वियात की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मरी और गलियात में बर्फ ही बर्फ। शदीद बर्फबारी में फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। सैकड़ों गाड़ियों में सयाह फंस कर रह गए थे। वादी नारान और मुल्का वादियों में 3-3 फुट तक बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादियां भी सफेदी में छुप गईं। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। पंजाब की आबो हवा धुल गई। बारिश के बाद फसा साफ। स्मॉग का खात्मा। कराची में 3 और 4 फरवरी को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। साहिवाल के मुकामी स्कूल के तलबा पर मुश्तमिल ज़्यादती का निशाना बनाने वाले घरों का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान इज्तिमाई ज़्यादती के दौरान तशद्दुद और बरहना वीडियोज़ भी बनाते।
पुलिस ने स्कूल तलबा पर मुश्तमिल गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची की NA 238 में तजावुजात की भरमार, टूटी सड़कों के अलावा बुनियादी ज़रूरियात के गंभीर मसाइल। लाहौर के NA 127 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के को फतह करने के लिए बिलावल भुट्टो खुद मैदान में। अतात आरड़ से मुकाबला। NA 30 पेशावर में आज भी बिजली, गैस और पानी जैसे बुनियादी मसाइल का सामना। सस्ते किराए लग्जरी बसें। फ्लाई चेनार ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों के आगाज़ का ऐलान कर दिया। इब्तदाई मरहले में शारजाह के लिए रोजाना 2 परवाज़ें उड़ेंगी। 17 फरवरी से इंटरनेशनल फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू होगा। गजा में बदतरीन बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। स्कूल से हाथ पांव बंदी 30 से ज़ायद लाशें मिली। इसराइल का गजा की 90,000 आबादी को इनखला का हुक्म। रिहायशी कहत के दहाने पर पहुंच गए, जानवरों का खाना खाने पर मजबूर। कतर ने खबरदार कर दिया, कहा हमले ना रुके तो बड़ी जंग का खतरा है। सरबरा ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान को अमरीका से जंग के लिए कोई खौफ नहीं। लिवरपूल का चेल्सी के खिलाफ गोल्स का चौका। टॉटनहम ने ब्रेंटफोर्ड को ज़ेर कर दिया। मैनचेस्टर सिटी ने बर्नले और न्यूकैसल ने ऑस्टन विला को मात दी। ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने रायो वैलेकानो को हरा दिया। और मारूफ शायर, अदीब, नॉवल और अफसाना निगार इंतजार हुसैन को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। इन्हें अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज समेत मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया।